अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, इस तरह मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद हूँ। मैं तारिक मैं नाम। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान ISI, बाकी टाइटल हिंदी में है। तो देखते हैं जी वीडियो। ISI के कारनामे पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो देखते हैं जी वीडियो और अपना वीडियो पर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। विश्व में हर देश के पास उनकी एक इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। भारत के पास भारत की शान रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इसराइल के पास उसकी मोसाद है, इसी तरीके से पाकिस्तान के पास उसकी ISI है। पर क्या ISI केवल एक इंटेलिजेंस एजेंसी है? आपको कुछ किस्से जानने की आवश्यकता है, इससे आपको निर्णय लेने में सरलता होगी। भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पाकिस्तान में अच्छा ऑपरेशंस करती है। इस प्रकार से अच्छे ऑपरेशंस करती है कि उनको ये पता है कि पाकिस्तान की ISI के क्या क्या कारनामे हैं। एक बार की बात है कि पाकिस्तान का अभी पूर्व आर्मी चीफ जो बाजवा था, जिसका नाम आपने कई बार अखबारों में सुना होगा, ये व्यक्ति एक बार जब आर्मी चीफ था तो ये मिला पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, जिसका नाम था साकिब निसार। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के आर्मी चीफ के दोनों के बीच की एक बहुत बड़ी मुलाकात एक इनफॉर्मल गैदरिंग में हो रही थी। इस मुलाकात के दौरान क्या हुआ कि बाजवा ने अपने जेब से अपना मोबाइल निकाला। उसने निसार को अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाया और उस वीडियो में एक औरत एक बड़े ऑब्जेक्शनेबल पोजीशन में एक मर्द के साथ एक सेक्सुअल एक्टिविटी करती हुई इन्वॉल्व थी। इसके बाद बाजवा ने निसार को ये बात बोली। उसने कहा कि देखिए, ये व्यक्ति जो है पाकिस्तान के अंदर किसी दूसरे देश का एक एम्बेसडर है और इस एम्बेसडर से इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए और देश को सुरक्षित रखने के लिए देखिए हमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं। इसके बाद साकिब निसार, जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था, उसने बाजवा को बोला कि इस महिला का जो देश के लिए ये सैक्रिफाइस है, इस सैक्रिफाइस से देश की सुरक्षा और मजबूत होगी। आप इन दोनों लोगों की सोच को देखिए कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ, जिसके अंडर ISI आती है, जो ISI को कंट्रोल करता है, और दूसरा सबसे बड़ा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चीफ जस्टिस, जो पाकिस्तान के अंदर राइट्स को अपहोल्ड करते हुए जनता को जस्टिस दिलवाता है, इनका महिलाओं को लेके क्या सोच है। खैर, एक और किस्सा सुनिए। एक बार एक बड़ा महत्वपूर्ण ISI का कर्नल, उस व्यक्ति ने एक फ़ोन किया एक लेडी जर्नलिस्ट को। उस लेडी जर्नलिस्ट का नाम था बतूल राजपूत। बतूल राजपूत को फ़ोन करके उसने बोला कि भाई, आपका एक मेल जर्नलिस्ट है, पुरुष व्यक्ति है, जिसका नाम है सलीम सफ़ी। हम चाहते हैं कि आप इसके साथ नाजायज़ संबंध बनाएं और उस वीडियो को रिकॉर्ड करें और उस वीडियो का उपयोग ISI करना चाहती है। बतूल राजपूत के पैरों तले जमीन निकल गई। उन्होंने ISI के कर्नल से पूछा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं। तो ISI के कर्नल ने कहा कि ये जो व्यक्ति सलीम सफ़ी है, ये भी एक जर्नलिस्ट है। ये ऑपरेट कर रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में एक समय पे PTI की सरकार हुआ करती थी और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान जो है वहाँ पर बहुत एक्टिव था और इमरान खान जो है उसको एक पॉइंट पर ISI नर्चर कर रही थी नेशनल रोल के लिए, क्योंकि जब इमरान खान की सरकार एक पाकिस्तान के नेशनल लेवल पर बनी, उसमें ISI का बहुत बड़ा सहयोग था। दिक्कत ये थी कि ये जो व्यक्ति सलीम सफ़ी था, जो जर्नलिस्ट था, ये इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे आर्टिकल्स लिख रहा था और जाहिर सी बात है कि इन आर्टिकल्स के तहत लोगों के मन में इमरान खान को लेके बहुत नेगेटिविटी बनी हुई थी। उस नेगेटिविटी को टैकल करने के लिए आप सोचिए कि एक ISI के कर्नल ने एक इतनी महत्वपूर्ण लेडी जर्नलिस्ट, जो कि पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर थी, उसको फ़ोन करके ये बात बोली कि आप नाजायज़ संबंध बनाकर वीडियो रिकॉर्ड कर हमें दीजिए। और जब उस महिला ने मना कर दिया, तो मना करने के बाद इस ISI के कर्नल ने उसको ये तक बोला कि देख लीजिए, आप गलत कर रही हैं, अगर आप ये वीडियो बनाएंगी तो आप राष्ट्र के लिए एक एसेट होंगी। लेकिन क्योंकि वो जो जर्नलिस्ट महिला थी वो वैल्यूड थी और वो अपने वैल्यूज़ पर अड़ी रही, उसने जब इस काम से इनकार कर दिया तो ISI ने उस जर्नलिस्ट की नौकरी खा ली। उस जिस जर्नलिस्ट हाउस से वो जुड़ी थी,
उस जर्नलिस्ट हाउस के ऊपर इतना दबाव डाला कि उन्होंने इवेंचुअली उसको निकाल दिया। अपनी नौकरी खोने के बावजूद भी उस महिला ने ये नाजायज़ हरकत नहीं करी। इसके बाद अगर आप सोचते हैं कि आईएसआई और कुछ नहीं करती, तो आप एक किस्सा और सुनिए। आईएसआई एक बहुत बड़ा सेफ हाउस भी चलाती है। खैर, सेफ हाउसेस तो हर देश की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग था। कैसे? एक व्यक्ति है पाकिस्तान में जिसका नाम है जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन जो है एक चीनी का व्यापारी है, शुगर का। उसकी शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत बड़ा पाकिस्तान का बिजनेसमैन है, अच्छा खासा व्यापारी है, पैसे वाला आदमी है। और एक टाइम पर तो वो पीटीआई जो पार्टी है इमरान खान की, उसको फंड भी कर रहा था, उसको पैसे भी दे रहा था। और आईएसआई भी ये चाहती थी कि इमरान खान जो है वो आए। आईएसआई और ये जो व्यक्ति है जहांगीर तरीन, इनके रिश्ते भी काफ़ी अच्छे हो गए थे। जहांगीर तरीन जो है इस्लामाबाद में रहता है। इस्लामाबाद में जहाँ जहांगीर तरीन रहता है, उसी के घर के बगल में आईएसआई का जो इस्लामाबाद के डायरेक्टरेट का हेड है, उस व्यक्ति ने जहांगीर तरीन के घर के बगल में एक आईएसआई का सेफ हाउस बनाया। इस आईएसआई के सेफ हाउस में उसने क्या किया कि जहांगीर तरीन को बोला कि आप पैसा लगाइए, और एक वहाँ पर एक स्टूडियो क्रिएट किया। अब जहांगीर तरीन को लगा कि हो सकता है कि भाई आईएसआई कोई मीडिया मैनेजमेंट के लिए काम कर रही होगी, लेकिन ये जो इस्लामाबाद डायरेक्टरेट थी आईएसआई की, उसका जो हेड था, एक ब्रिगेडियर रैंक का अधिकारी, उस व्यक्ति ने वो घर को बनवा के फंड करवा के पूरा कुछ और ही कामों के लिए यूज़ किया। ये व्यक्ति क्या करता था कि ये महिलाओं को फ़ोन करता था, उनको फ़ोन करके कहता था कि भाई आप आइए, आईएसआई के बड़े अधिकारी, आर्मी के बड़े अधिकारियों का यहाँ पर आके इंटरव्यू लीजिए। जब वो महिलाएं वहाँ जाती थीं, तो महिलाओं के जाने के बाद उनके साथ नाजायज़ हरकतें की जाती थी। और क्योंकि ये आर्मी वाले होते थे, तो ये दबाव डालते थे उन पे कि अगर आपने कोई बाहर जाकर हल्ला उल्ला मचाया तो आपको गोली मार देंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इस सेफ हाउस में, जो कि जहांगीर तरीन के बिल्कुल घर के बगल वाला घर था, उस सेफ हाउस में आईएसआई ने कई अधिकारियों के थ्रू कई महिलाओं के साथ इस प्रकार के शोषण वाली हरकतें करी। और इसके बाद ये लोग यहाँ नहीं रुके, इन महिलाओं की वीडियोस भी बनाई। उन वीडियोस को बना के इन महिलाओं को एक ट्रैप में फंसा लिया कि जिससे वो बार बार मजबूरन वीडियोस को धमकाने के नाम पर इस सेफ हाउस में आती रहीं। और फिर बाद में मालूम चला कि ये जो घर था, जिसके अंदर का काम मरम्मत का इन्होंने जहांगीर तरीन से करवाया था, ये तो लगभग पिछले 20 से 25 सालों से आईएसआई इन्हीं नाजायज़ कामों के लिए प्रयोग कर रही थी। खैर, अब आप एक चीज़ और सोचिए और सुनिए। पाकिस्तान, आपको पता है कि आज की डेट में एक पॉली क्राइसिस से गो थ्रू कर रहा है। पॉली क्राइसिस का मतलब होता है कि एक ऐसी परिस्थिति देश में जब आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट और इसके साथ साथ एक सामाजिक संकट और सुरक्षा संकट सब चारों एक साथ आ जाएं। अब इस परिस्थिति में जाहिर सी बात है कि देश पूरा का पूरा डूबा हुआ है, बुरी हालात में है। आईएसआई ने अभी हाल ही में एक नया काम चालू किया है। अब आईएसआई वाले क्या करते हैं कि इन्होंने, आईएसआई के अधिकारियों ने, पहली बात तो जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे इमिग्रेशन वाले बैठते हैं, उनके साथ संपर्क साध लिए हैं। अब होता यह है कि पाकिस्तान के अंदर मान लीजिए कोई टूरिस्ट आता है, या पाकिस्तान में कोई बाहर से रहने वाला पाकिस्तानी एक्सपैट या कोई पाकिस्तानी बड़ा बिजनेसमैन जो है, यदि व्यापारी कभी बाहर से आता है, तो ये क्या करते हैं कि पहली बात तो इमिग्रेशन अथॉरिटीज से वो डेटा तुरंत ले लेते हैं। आईएसआई वालों ने इसके साथ साथ एक काम और किया हुआ है। इन्होंने क्या किया है कि कुछ बड़े 5 स्टार होटलों के साथ पाकिस्तान के अंदर टाई अप किया हुआ है, और साथ में कुछ टैक्सी वालों के साथ टाई अप किया हुआ है। तो अब होता क्या है कि कोई मान लीजिए टूरिस्ट या व्यापारी एयरपोर्ट से निकला, तो आईएसआई वाले ये इंश्योर करते हैं कि उन्हीं का जो बंदा टैक्सी वाला है, पहली बात तो वही बंदा उनको टैक्सी से लेकर जाए। अगर तो ऐसी परिस्थिति बन जाए तो सबसे बढ़िया। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं बनती है तो इन्होंने 5 स्टार होटलों में, जहाँ पर अक्सर ऐसे बड़े व्यापारी या बड़े लोग जो हैं पाकिस्तान के वो रहते हैं, इन्होंने वहाँ पर अपनी सेटिंग कर रखी। अब मान लीजिए कि कोई बड़ा व्यापारी या कोई पाकिस्तान में आया हुआ टूरिस्ट, अगर मान लीजिए ये पर्यटक या कोई बंदा किसी 5 स्टार होटल में जाके रहता है, तो वो सामान जाहिर सी बातें लाएगा। अब आईएसआई वालों ने इन होटलों के साथ टाई अप करके ये इंश्योर किया है कि उन होटलों का स्टाफ आईएसआई के लिए काम करे।
अब आप सोचिए कि अब आप एक पर्यटक हैं या आप एक व्यापारी हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकले, गाड़ी में बैठे, आप होटल पहुंच गए। जब आप होटल पहुंचे तो होटल का स्टाफ आपका बैग लेके आपके कमरे में आएगा। 5 स्टार होटलों में अक्सर ऐसी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये क्या करते हैं कि उन लोगों को, जो स्टाफ होता है, खास करके जो बैग उठाने वाला होता है, ये उनको बोलते हैं कि आप इन बैग्स में पैकेट ड्रग्स के डाल दीजिए और ड्रग्स डाल के हमें तुरंत फ़ोन कर दीजिए। तो जितनी देर में वो पर्यटक या वो व्यापारी चेक इन की फॉर्मेलिटीज़ कर रहा होता है, अपना शनाख्ती कार्ड वगैरह दिखा रहा होता है, उतनी ही देर में तुरंत आईएसआई वहाँ पर आके एक छापा मारती है। छापा मार के वो बैग खोलती है और उसमें ड्रग्स निकलते हैं। फिर ये व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, उसको ले जाते हैं एक सेफ हाउस में। सेफ हाउस में ले जाकर फिर वहाँ पर उसको बोलते हैं कि भाई अब आप जो है हमें पैसा दीजिए। इस तरीके से आईएसआई के कुछ अधिकारी जो हैं लगभग महीने का 3 से 4 लाख डॉलर कमा रहे हैं आज की डेट में। अब इन सारी गतिविधियों को नज़र रखते हुए अब आप खुद ही सोचिए कि पाकिस्तान जैसा देश, जिसके अंदर एक आईएसआई नामक नापाक संस्था है, ये संस्था किस हद पर उतर चुकी है कि ये आज के लिए सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एक पाकिस्तान का ही खतरा नहीं, ये विश्व के लिए एक ट्रांसनेशनल क्रिमिनल गैंग बन चुका है, एक गिरोह बन चुका है। और तो और इस गिरोह ने अपने ऑपरेशंस दूसरे देशों में भी शुरू कर दिए हैं। दूसरे देशों में भी एस्कॉर्ट सेवाएं प्रोवाइड करना, दूसरे देशों में इस प्रकार से नाजायज़ हरकतें करके ड्रग ट्रैफिकिंग करवाना, ये सारी गतिविधियों पर आज की डेट में आईएसआई उतरा हुआ है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए इन फैक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए कि आईएसआई आपके सामने एक इंटेलिजेंस एजेंसी है या एक गिरोह है, एक ऐसा क्रिमिनल गैंग है जो कि ट्रांसनेशनल लेवल पर एक क्रिमिनल ग्रुप है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आइडेंटिफाई कर रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही खतरा नहीं, ये पूरे विश्व की सुरक्षा के लिए एक खतरा है। धन्यवाद। जी वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये तो बड़े बड़े कारनामे खोल रहे हैं एजेंसियों के। भाई ने सबूत तो कोई भी नहीं दिया, ऐसे बातें की हैं। ऐसे बातें कोई खबर नहीं, इसके बाद डेटा कैसे नहीं, आया तारे मुझे ये ये नहीं देखो समझ ना, आया। इतना बड़ा आईएसआई ये चीज़ है कि पर पाकिस्तान- इल्जाम लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रूफ भी तो सामने यार है। यकीन के साथ तारक भाई बता रहे हैं, इस तरह बता रहे हैं जिस तरह ये हर वीडियो के अंदर ये मतलब हर काम पे मौजूद थे, इस तरह बात कर रहे हैं। ये कैसे जिम्मेदारी से ये बातें कह सकते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ आती। जो चीजें ना मीडिया पे सामने आती है ना, तो वो ऐसे ही तो मीडिया की हर बात, तेरी ही जबान है कि हर बात मीडिया की सच नहीं होती। अब ये कुछ ऑथेंटिक चीजें भी होती हैं। दूसरा ये खूब भाई, अब ऐसा तो नहीं कि भाई ये बंदा, हमने इनकी जितनी वीडियो देखी ना, नॉलेज वाली होती है, सीखने वाली होती है। आपने कुछ अर्सा से देखा होगा कि भाई कई ऐसी चीज़ें कि इंडिया के, आपने देखा होगा कि कितने जो हैं वो, चाहे वो इसरो के हों, चाहे डीआरडीओ के साइंटिस्ट हों, कहीं और भी साइंटिस्ट हों, उनको भाई हनी ट्रैप में फंसाया गया। बिल्कुल ये उनके बात ऊपर इल्ज़ाम लगे ना, तो कहीं ना कहीं हनी ट्रैप में अगर उनको फंसाते हैं। और पाकिस्तान में एक जो रवाज है ना सरकारें बदलने का, तो ये भाई साहब सिस्टम है ये किस्म का कि लोगों को ब्लैकमेल करना, ये आम बात है। हमने एक वो लकी बेस्ट की वीडियो की थी ना, उसमें एक उसने चीज़ बोली थी कि जो गवर्नमेंट के अंदर अपोजिशन के बंदे होते हैं या एजेंट होते हैं कुछ हैं, उनको ये इंटरनेशनल कम्युनिटी या दूसरे विदेशी मुल्क उनको अपने साथ मिलाते हैं किसी की सरकार गिराने के लिए या किसी सरकार को अपने अंदर या दबाव डालने के लिए। ये तकरीबन सारी एजेंसियां ये खेल खेलती हैं। और साफ भाई साहब उनका चारा कौन बनता है? आम लोग, जैसे वो चाहे कह रहे न्यूज थे एंकर हो, चाहे एक्ट्रेस हो, यार, वो कह रहे बाजवा थे साहब के ऊपर टैक्सी भी- वाले कैसे इस्तेमाल हो जाते हैं, होटल वाले भाई कैसे सारे इस्तेमाल सारे होते हैं। मिले होते हैं, उनके भी हिस्से होते होंगे। अब एक बंदे का पहुंच इतनी, लेवल इतना है कि वो जिस चीज को कहीं किसी को जोर जबरदस्ती प्रेशर डाल के भी काम ले सकता है। ले सकते हो सब क्या? होता है, करते हैं। सबको उनकी जो बात माननी भी पड़ पाकिस्तान जाती की आ रहा है। है कि भाई एजेंसी का बंदा बता के जो मर्जी काम करवा ले, किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं होनी कि भाई आगे से कुछ कर ले। लेकिन कोई आम बंदा एजेंसी अपने आप को साबित नहीं कर सकता। मैं एजेंसी को हर बंदा नहीं ना। नहीं उनकी भाई पावर तो होती है, हाँ। इस तरीके से ही करना होता है कि ऐसा तो नहीं होता। लेकिन ये वो भाई आम पब्लिक को वो छेड़ते नहीं, वो को बिजनेसमैन या ऑफिशियल बंदे रुको होते हैं। जरा, यहाँ पर एक पॉइंट उठा।
ये गालबन आपके भाई आए थे कि आपके वालिद साहब आए थे जब वो डकैती हुई थी? वालिद वालिद थे। साहब काफी साल पहले कुछ पैसे चोरी हो गए थे। एयरपोर्ट से निकले हैं और वो पुलिस की गाड़ी थी हाँ जी। गालबन। ये पंजाब पुलिस की तो नहीं थी? नहीं वो नहीं, कोई दूसरी गाड़ी थी, प्राइवेट गाड़ी थी। नहीं, लेकिन वो एक फोर्स की शक्ल में आए थे ना। कुछ चेकिंग, उन्होंने डॉक्यूमेंट चेक किए, असला भी था उनके पास। यार वो जब एक फोर्स की शक्ल में आए, कहने का मतलब ये है कि आम लोग भी जो हैं वो फोर्सेस के यूनिफॉर्म इस्तेमाल करके, या हो सकता है उनमें कोई एक आध बंदा मिला भी हो जेन्युइन फोर्स का बंदा भी, तो ऐसे घपले भी हो जाते हैं भाई। एयरपोर्ट से लगे हैं वो पीछे, लेकिन एक मुद्दा रास्ते में यहाँ पे लूट लिया। ये भी है ना कि यूसुफ भाई कि इन्होंने कोई प्राइवेट इस तरह टैक्सी नहीं की, ये तो पूरी कार इधर से लेकर गए थे और वो बंदा तो उनसे मिलने से रहा। गाड़ी भी हमारे गांव की नहीं गाँव की थी। गाड़ी थी। यार मेरे कहने का मतलब ये है, जब उन्होंने रोका तो इन्होंने समझा कि जेन्युइन पुलिस है, उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट चेक अच्छा, जिन्होंने लूटा है वो पुलिस वाले समझ के हाँ, रोक वो दिया। यूनिफॉर्म में मैं थे। समझा कि गाड़ी वहां से एक लेकर आए थे। नहीं नहीं, अच्छा, गाड़ी हमारे गांव की थी। नहीं घर से गाड़ी तो लेकर गए थे। गाड़ी लेकर फिर तो वो गए। लुटेरे अच्छा, पहले थे किसी ना। ने तलाशी ली थी लुटेरे आपकी? थे। हाँ, पहले किसी ने तलाशी ली थी? एयरपोर्ट पे, हाँ। एयरपोर्ट पे अंदर इमिग्रेशन वालों वो तो चेक करते ही है ना। करते हैं। उनकी भी चलो, चेक कोई- करते हैं। जैसे उनके हाथ पैसे लगे, उन्होंने भाई सारा कुछ छोड़ा और पैसे लेके वो निकल गए। होता तो हमसे तारक भी ये था। तारक भाई, आपको मैं ये बताऊं, एजेंसियां जो सारी ऐसे ही काम करते हैं, कुछ को हनी ट्रैप किया, कुछ को गवर्नमेंट के सीक्रेट किसी के पास हुआ उनको हासिल करने, कुछ चीजें मिला जुला काम चलता रहता है। भाई मैंने कहा कि सिविलियन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक आध महकमे का भी शायद कोई बंदा टच हो, वो अलग से अपने बंदे किराए के टट्टू लेकर वो भी ऐसे काम सरंजाम दे देते ये हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसियां ये अक्सर एक ही गवर्नमेंट मिसाल एजेंसियों मैंने के इसलिए दी है। साथ मिलकर भी काम करती हैं। लेकिन भाई ये कहे जो जिस तरह के ये क्या नाम था ISI के फैसल हुसैन। नहीं बाजवा साहब। बाजवा साहब नहीं, दूसरे साकिब पकड़े निसार। हुए हैं। फैज मीर। फैज अमीन, जिस तरह फैज अमीन ने काम चलाए रखा है, साफ सामने ये सारी चीजें, और वो तो वाज़ेह हुआ ना। उन्होंने कितना जो है वो लंबा चौड़ा गेम खेला, ब्लैकमेल किया, वो कितना उस वक्त उस दौर में कितनी निकल कर आई कि भी दुनिया की फौज जो है वो ये काम करती है, हमारी फौज जो है वो छुप छुप के वीडियो बनाती। ये चीजें भी उस वक्त दौर में निकल के आई हैं। हाँ, खबरें तो शुरुआत में निकल जब के इमरान खान को हर एक की वीडियो बना के रखी हुई थी। तो भाई लेकिन ये पहले कल्चर नहीं था। और भाई ये पे आपकी नहीं, ये शुरू से ही काम मैं करते कहता हूँ हैं। शुरू से ही है भाई आपका काम जिसकी नहीं है। सरकार गिरानी होती है ना उसको ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल करते मैं हैं। इसमें या ये पैसा करना देना चाहता चाहिए या हूँ, आप business ISI की बात करते हो, मुझे ये लगता है इसमें टोटल इंटरनेशनल एजेंसी इन्वॉल्व होती है इस तरह के कानूनों में, चाहे CIA चाहे रॉ हो। भाई इसके ऊपर हमें नहीं अपने पता काम लेकिन में हम तो- मैं भी नहीं, यही होता लेकिन है। जिस तरह भाई साहब सरकारें साइकी बदली साहब जाती की हैं ना, मिल साइकी साहब की मिली किसी को जुली होती है किसी को एजेंसियों। प्यार से तोड़ दिया, किसी को क्यों ये ब्लैकमेल सब? कर लिया, ये बिल्कुल, चीजें चल बिल्कुल। रही हैं। अच्छा, किसी तो- को प्यार से, किसी को ब्लैकमेल करके, किसी को जोर जबरदस्ती से, किसी को पैसे दे के तोड़ते हैं, ऐसे ही तोड़ते तो हैं। ये ना बाकी एजेंसी कौन सी क्लीन चिट वाली है हाँ, कोई सारी नहीं। ऐसी हैं। ऐसे ये कई अमेरिका में भी तो ऐसे ही काम तो है। भाई साहब ऐसी हैं, सिंपल सी बात। हमारे पास जो एजेंसियां जो कई कंट्रियों की एजेंसियां काम करती हैं, वो पता नहीं क्या क्या काम कर देती हैं। हनी ट्रैप में मैं- फंसाना सिर्फ पाकिस्तानी एजेंसी ना हनी ट्रैप में फंसाती है, नहीं, दुनिया की रशियन और थोड़े फंसाते हैं भाई, बड़ी बड़ी इस पे मूवीज इतनी इतनी बड़ी मैंने देखी हुई है रशियन माफिया के साथ मिलकर। बात ये होती है, ये अपना तारक भाई, ये जो एजेंसियां होती हैं कोई भी इंटरनेशनल चाहे नेशनल हमारी ले लो, वो पावर शेयरिंग पे बिलीव नहीं करती। पावर उनके हाथ में हो, उसके लिए वो सब कुछ करती है। लेकिन ये Agree with एक you। किस्म की ये घटिया बात। चीज है कि अगर कोई फॉरेनर आया पाकिस्तान में तो उसके होटल में उसके बैग में ड्रग रख ये कम ही हुआ उसको ऐसा। blackmail ये तो ये फिल्मों में हमने ये देखा है, इस तरह का नहीं, फिल्मों में ऐसा दिखाया काम है। अब वो दोबारा कभी आएगा इस पाकिस्तान में नहीं आएगा। तो ये भाई कंट्री की बदनामी करने वाली भी बात है। तो ठीक है भाई, अपनी रात रूपता का कमेंट सेक्शन में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।